हेलो अस्सलाम वालेकुम जस्ट स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था मार्केटिंग पोजीशनिंग क्या होता है, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन पढ़ा था कि क्या होता है मार्केटिंग पोजीशनिंग। देखो मार्केटिंग पोजीशन क्या होता है कि एक इमेज बनाना, पोजीशन बनाना माइंड्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है, सिंपली। तो सिंपली जो है पोजीशनिंग जो है एक कंपनी का इमेज है, ठीक है। आपको शॉर्टली कहे तो आपको ऐसे याद रखो कि पोजीशनिंग क्या है कि कंपनी का एक इमेज बनाना है। कंपनी क्या करता है, कस्टमर के माइंड में एक इमेज बनाता है ताकि जो है वो आइंदा जो जब एक इमेज बन जाता है एक इंसान के माइंड में, कस्टमर के माइंड में, तो वो क्या हो जाता है, इमेज जब बन जाता है तो वो बार बार वही चीज़ खरीदता है, बार बार उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है। लॉयल कस्टमर बन जाता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि वाई पोजीशनिंग क्यों करते हैं हम, और इमेज व्हाट इज़ इमेज, इमेज के थ्री टाइप्स, ठीक है। करंट इमेज जो है कंपनी का इमेज, ठीक है, जो है कस्टमर किस नज़र से देख रहा है करंटली प्रेजेंटली जो है कंपनी को। और मिरर इमेज, इसमें हमने देखा था कि जो कस्टमर कंपनी के बारे में जो इमेज रखता है, और जो है कंपनी जो है इमेज रखता है, खुद का इमेज रखता है, क्या सोचता है, खुद का इमेज जो है कस्टमर के जो है कस्टमर किस तरीके से जो कंपनी को देख रहा है और वो क्या सोचता है खुद की कंपनी के लिए। अगर वो मैच कर रहा हो, कस्टमर जो सोच देखता है जो है कंपनी को, जो इमेज रखता है, और कंपनी जो खुद का इमेज रखता है, ठीक है, जो थिंक करता है खुद के बारे में, द वे दैट अ कंपनी थिंक और जो इट्स बीइंग सीन बाय द कस्टमर, अगर वो दोनों एक हो तो मिरर इमेज कहते हैं। तो विश इमेज वो हो गया जो कंपनी विश करता है कि जो है कस्टमर जो है उस कस्टमर जो है इस तरीके का इमेज जो है रखे उनकी कंपनी के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एरर्स जो होते हैं इन पोजीशनिंग करने में, जो एरर्स होते हैं, ठीक है। आमतौर जो है एक कंपनी सक्सेसफुल क्यों नहीं होता, क्योंकि जो है वो अच्छे तरीके से पोजीशन नहीं कर पाता है, ठीक है। एक मार्केट में पोजीशन नहीं कर पाता है, एक पोजीशन नहीं बना पाता है, या कस्टमर के माइंड में पोजीशन नहीं बना पाता है अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने कंपनी को लेके, ठीक है। तब एरर्स होता है पोजीशनिंग। देखो कौन कौन से एरर्स होते हैं कंपनी को, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। देयर आर सम कॉमन एरर्स ऑफ द पोजीशनिंग व्हिच कमिटेड बाय द firms due to the effective ineffective मार्केटिंग प्रोग्राम्स। देखो तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन एरर्स होते हैं पोजीशन करने में। तो जब कंपनी इनफेक्टिव जो है मार्केटिंग प्रोग्रामिंग्स करता है, प्रमोशन करता है, एडवर्टीजमेंट करता है, तो उससे जो है एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अंडर पोजीशन इन दिस एरर्स occurs when a marketer take little steps for promotion of product due to the which buyers are very less aware about the brand and its product performance and popularity, ठीक है। तो ये अंडर पोजीशनिंग कब होता है, जब जो है कंपनी जो है एक कंपनी जो है बहुत ही लेस स्टेप करता है, ठीक है। ऑकर्स व्हेन मार्केटर जो है, वह मार्केटर जो होता है कंपनी का जो है वो क्या करता है, टेक लिटिल स्टेप लेता है, थोड़े ही स्टेप लेता है प्रमोशन करने के लिए अपने प्रोडक्ट को, ड्यू टू विच जिसकी वजह से क्या होता है कि बायर जो है और वेरी लेस अवेयर होता है अबाउट द ब्रांड के बारे में, और इट इज़ प्रोडक्ट और परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी के बारे में जो है लेस अवेयर होता है, ठीक है। जब एक कंपनी जो है प्रमोट लिटल स्टेप्स करता है प्रमोशन के लिए, एडवर्टीज में उतना नहीं कर पाता है, तो क्या होता है कि अवेयरनेस कम हो जाता है, शॉर्टली कि कस्टमर में अवेयरनेस कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ब्रांड और प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी में असर पड़ता है, ठीक है। दिस एरर इज डन बाय दोज कंपनीज अदर डोंट हैव कैपेसिटी टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट और डोंट हैव मार्केटिंग कैलिबर ऑफ परफॉर्मिंग सच रोल्स। देखो ये एरर्स वो कंपनीज करते हैं जिसको जो है कैपेसिटी नहीं होता है, जिसके पास रिसोर्स नहीं होता, पैसे नहीं होता है कि प्रमोट कर पाए अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, उतना क्षमता नहीं होता है। देखो डोंट हैव मार्केटिंग कैलिबर, या मार्केटिंग कैलिबर नहीं होता है, उतना क्षमता कैलिबर नहीं होता कि वो मार्केटिंग कर पाए, परफॉर्मेंस दे पाए सच रोल्स, ठीक है। तो वो ठीक है। तो जैसे कि एसएस लैपटॉप्स है, ठीक है, एग्जांपल इसमें आता है एसएस लैपटॉप। आपने एसएस लैपटॉप के बारे में लेस बहुत ही कम ही सुना होगा एज़ कम्पेयर टू आईफोन, जैसे एज़ कम्पेयर टू जैसे डेल लैपटॉप्स, ठीक है, एचपी लैपटॉप होता है आमतौर। तो उस उनके उनके कंपैरिजन में एसएस लैपटॉप ने कम ही सुना होगा। मगर देखो ये एसएस लैपटॉप है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, मगर जो इनका प्रमोशन बहुत ही लेस है, अंडर पोजीशनिंग लेस है, ठीक है।
तो बहुत ही अवेयरनेस इनका कम है। तो ये एक एरर है पोजीशनिंग का, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा, अंडर पोजीशनिंग एरर। तो ये उसके बाद आता है ओवर पोजीशनिंग। इट रेफर्स टू द एरर व्हेन, देखो ओवर पोजीशन इसमें हो गया हमने कम अवेयरनेस हो गया, ओवर हो गया सिंपली मीन्स ओवर पोजीशनिंग करना, ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है, देखो ओवर पोजीशन हो गया इट रेफर्स टू द एरर when a frame position itself for some specific group, but due to over position that particular group believes that it is not for their class, it is for some higher class customer group। देखो ओवर पोजिशनिंग करने से क्या होता है, उसमें क्या किया, अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट प्रमोशन मार्केटिंग कम किया, जिसकी वजह से जो है उसका अवेयरनेस कम चला गया अंडर पोजिशनिंग में। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा ओवर पोजिशनिंग में सीधी सी बात है, ज़्यादा उसका अगेंस्ट जो अंडर अंडर पोजीशनिंग का जो है अगे मतलब जो ये रिवर्स है। इसमें क्या होता है कि इसमें ओवर ही ओवर ज़्यादा ज़्यादा एडवर्टीजमेंट प्रमोशन मार्केटिंग किया जा करते हैं एक कंपनी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि दैट पॉपुलैरिटी जो है पर्टिकुलर, वो लोग ये बिलीव करने लग जाते हैं कि वो क्लास उनके लिए नहीं है, इट्स फॉर सम अदर हायर क्लास के लिए। या ओवर पॉपुलेशन ओवर एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग करने से क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये जो है प्रोडक्ट क्या है, वो बिक नहीं रहा है, इसलिए एडवर्टीजमेंट ज़्यादा हो रही है, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है एक्वा गार्ड इंट्रोड्यूस्ड एक्वा श्योर पीपल दैट बिलीव टू ओवर पोजीशन। देखो जैसे कि एक्वा गार्ड आपने सुना होगा, एक्वा गार्ड ठीक है होता है वाटर प्रूफ प्योरीफायर, ठीक है। तो ये जो है इसमें देखा गया कि ये ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करने की वजह से क्या है कि इसका जो है उतनी सेल नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों को जो है लगा कि ये अपर क्लास लोगों के लिए है, ठीक है, रिच लोगों के लिए। इसका पोजीशनिंग इस तरीके से इसका प्रमोशन किया गया कि किसी और अपर क्लास के लिए, ठीक है। तो वियर एज जिसकी असल में इसका जो है प्राइस सिर्फ 1600 था, ठीक है। तो लोगों को मगर ये इसको ऐसे प्रमोशन किया गया है, ऐसा लगता है कि जैसे ये अपर क्लास लोगों के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ ओवर पोजीशनिंग से जो है इस तरीके का डिमेरिट आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग। तो सम टाइम बायर्स में हैव कंफ्यूज्ड इमेज ऑफ द ब्रांड, ठीक है। तो कभी जो है बायर्स को कंफ्यूज होता है वो ब्रांड की इमेज को लेके, दिस में ओकर एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द पोजीशनिंग स्टेटमेंट, ठीक है। ये कब हो जाता है, जब जो एक कंपनी जो है फ्रीक्वेंटली जो है पोजीशनिंग करता है, चेंज करता है अपने पोजीशनिंग स्टेटमेंट में, ठीक है। तो वो जैसे कि कंफ्यूज पोजीशन, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, पतंजलि प्रोडक्ट जो होता है वो आज निकालेगा, उनका होता है टूथपेस्ट भी होता है, वो कभी पैंट्स निकालता है, ठीक है, पिछली बार कुछ पैंट शर्ट वो भी। तो तेल भी आपको मिलेगा, साबुन भी मिलेगा, हर तरह का चीज़ वो बनाता है। तो एक पोजीशन वो राइट पोजीशन नहीं बना पाता है कस्टमर के माइंड में। तो कस्टमर एक कंफ्यूज पोजीशनिंग बन जाता है, ठीक है। तो कस्टमर को ये नहीं पता चलता कि ये बनाता कौन सा प्रोडक्ट है, मेन कौन सा इनका प्रोडक्ट है, ठीक। तो उसके बाद आ गया डॉटफुल पोजीशनिंग, ठीक है। तो फोर्थ है डॉटफुल पोजीशनिंग। दिस एरर जो है occurs when doubt arises in the minds of the buyers regarding the company's claims of the benefits through the product। Customer have doubts of whether firm can fulfill their promises or not, ठीक है। ये डॉटफुल पोजीशनिंग कब हो जाता है, जब एक कस्टमर को एक जो है कस्टमर के माइंड में जो है एक डाउट अराइज होता है regarding the company's claims of benefits through the product। Customer have doubt whether firm can fulfill their promises or not, ठीक है। तो कस्टमर को ये डाउट हो जाता है कि जो है कंपनी जो है वो उनका फुलफिल प्रॉमिस करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है।
तो जैसे कि हेयर, देखो इसमें एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ आएगा आपको, एग्जांपल देखिए, देखो जैसे कि हेयर गेन ऑयल है, तो कस्टमर को ये कंफ्यूज होता है, कि कस्टमर को डाउट होता है कि वेदर कि ये इससे बाल उगेगा कि नहीं उगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब उनको एक डाउट होता है तो वो खरीदता नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट खरीदता है। उनको लगता है कि अगर ग्रो नहीं होगा इससे बाल तो मेरा पैसा ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। जैसे वेट लॉस मेडिसिन्स होता है, ठीक है। तो कस्टमर को लगता है कि वेट लॉस अगर नहीं होगा तो इससे पैसा ज़ाया होगा, तो एक डाउटफुल पोजीशनिंग एक बना देता है कंपनी कस्टमर के माइंड में, ठीक है। जिसकी वजह से कस्टमर को लगता है कि वेदर जो है जो फिल्म है कंपनी है वो फुलफिल करेगा उनका प्रॉमिस की नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ये बनाया हुआ क्वाड्रेंट बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, जिसमें देखो अंडर पोजीशनिंग दिया हुआ है, एरर्स ऑफ पोजीशनिंग कौन कौन सा, अंडर पोजीशनिंग, ओवर पोजीशनिंग, कंफ्यूज पोजीशनिंग और डाउटफुल पोजीशनिंग, ठीक। तो ये था एरर्स, एरर्स इन पोजीशनिंग, ठीक है। तो उसके बाद आता है पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज। मुझे लगता है एरर्स पोजीशनिंग जो है आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि एरर्स पोजीशनिंग आपको जो है, अगर मैं वो पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज बनो ये भी पढ़ाऊँगा तो थोड़ा आपको ये हो जाएगा कि कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो एरर्स पोजीशनिंग अच्छे से याद रखना कि क्या कौन कौन से पोजीशनिंग आते हैं। तो इसमें आता है एक ओवर, पहला आता है अंडर पोजीशनिंग, फिर ओवर पोजीशनिंग, फिर कंफ्यूज पोजीशनिंग और डाउटफुल पोजीशनिंग। तो देखो यहाँ पे अंडर पोजीशनिंग, यहाँ पे मैं ओवरव्यू देता हूँ फिर से आपको। अंडर पोजीशनिंग क्या होता है, देखो अंडर पोजीशनिंग क्या होता है, जिसमें जो है शॉर्टली सिंपली मैं बोलता हूँ आपको, जिसमें जो है कंपनी क्या करता है, एडवर्टीजमेंट कम करता है, मार्केटिंग कम करता है, प्रमोशन कम करता है, जिसकी वजह से अवेयरनेस उतनी नहीं आती है कस्टमर्स में, ठीक है। कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं चलता, जिससे इसमें जो एग्जांपल मैंने दिया वो था आपको ये एसएस जो लैपटॉप्स होता है उसमें अवेयरनेस कम है, तो बहुत लोगों को, बहुत मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है अब एसएस वालों का लैपटॉप्स भी है और वो बढ़िया वर्क भी करता है और बढ़िया लैपटॉप्स है। तो अवेयरनेस होने की वजह से लोग उसे खरीदते नहीं है, ठीक है। तो ये है अंडर पोजिशनिंग। तो ओवर पोजीशनिंग क्या होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा पोजीशनिंग, वो ज़्यादा ही मार्केटिंग करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करता है, ठीक है, ज़्यादा मार्केटिंग करता है, जिसकी वजह से जैसे कि उसमें एग्जांपल मैंने दिया आपको एक्वागार्ड जो वाटर प्यूरीफायर है, ठीक है। तो वो सिर्फ 1600 में था, तो उसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया, इतना ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट किया गया, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये तो हमारे लिए नहीं है, जो गरीब लोग हैं तो उनको लगा कि ये हमारे लिए नहीं होगा, हो सकता है ये हाई क्लास स्टैंडर्ड का, इसलिए तो वो जो है उसको उनने बाई नहीं किया, ठीक है, उसकी सेल में कमी आई। तो ये हो गया ओवर पोजीशनिंग। तो उसके बाद है कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग। कंफ्यूज पोजीशनिंग, इसमें कंफ्यूज रहता है कस्टमर की वेदर जो है कंपनी जो है उनका जो है एक्सपेक्टेशन, जो उनका नीड है वो फुलफ़िल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिस तरीके से जो कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है वो एक कंफ्यूज्ड तरीके से प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, ठीक है, पूरा प्रॉपर्ली एक श्योरिटी नहीं देता है आपको, एक एश्योरेंस नहीं देता है कि जो है इससे जो है आपका जो 100% जो है आपको आपका जो नीड है, एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल आपको दिया था मैंने हेयर ऑयल का, ठीक है। जो कंपनी जो है हेयर ऑयल का प्रमोशन करते हैं वो लोग सिर्फ कहते हैं आपका हेयर ऑयल आपका जो है ये हेयर ऑयल लगा के, जैसे वो लोग कहते हैं कि आपके बाल आ जाएंगे, मगर एक सेटिस्फाई एक जो है एक ये नहीं होता इसमें कि एश्योरेंस नहीं होता है, एक फुल गारंटी नहीं होता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज्ड जो है लोग जो है डाउटफुल पोजीशनिंग में रहता है, सॉरी ये डाउटफुल पोजीशनिंग का था। तो लोग जो है डाउटफुल रहते हैं, ठीक है, इसमें लोग। तो डाउटफुल कंफ्यूज्ड में क्या होता है कि लोग जो है कंफ्यूज कंफ्यूज में जो है वो ओवर, जब बार बार एक कंपनी चेंज करते रहता है अपना पोजीशनिंग तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल आपको दिया था पतंजलि प्रोडक्ट्स, ठीक है, पतंजलि
कभी आज एक प्रोडक्ट निकालता है, कभी दूसरा और एक प्रोडक्ट निकालता है, तो लोगों को पता नहीं है मेन की कौन सा वो ये कंपनी किस प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट इस्टेब्लिश करता है, तो ये कंफ्यूज कर देता है लोगों को। तो डाउटफुल में कौन सा आता है, जब कस्टमर को जो है डाउट होता है वेदर द फिल्म कैन फुलफिल देयर प्रॉमिस और नाउ, ठीक है। जैसे वेट लॉस मेडिसिन अगर वो कंपनी जो है सेल कर रहे होते हैं, तो मगर उसमें गारंटी नहीं होता कि वो आपका वेट लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाउटफुल पोजीशनिंग कर आता है कंपनी को के बारे में। तो ये था आपका आज का लेक्चर, ठीक है।